Good morning, students. I hope all are happy at your home. So, students, today we will discuss about number system. In the number system, we also discuss prime number, composite number, natural number, whole number, odd number, even number. These numbers we will discuss in today's class. Okay, students. So, in number system, we start from natural number. Okay, students. First number is natural number. First of all, know about the natural number. What is a natural number? So, natural number, a number including all the positive integers from 1 to infinity. Yes, listen carefully. A number including all the positive integers from 1 to infinity. ओके, यानी वे नंबर सभी पॉजिटिव नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड इन्फिनिटी मीन्स अनंत तक. ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. ओके, इसको बच्चों अच्छे से ध्यान रख लेना. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. नाउ वी विल डिस्कस अनदर नंबर इज होल नंबर. First of all, know about whole number. What is a whole number? Whole number, it means a number including all positive integers and 0. All positive integers and 0. It means हम ये कहेंगे कि अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर दें तो वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे. ओके, बट 0 नॉट ए नेचुरल नंबर. ध्यान रखना बच्चों इस चीज का कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 इज ए होल नंबर. ओके स्टूडेंट, इट मींस द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर हम बात करें बच्चों तो वो कौन सा होगा हमारा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा अगर नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट की बात की जाए, तो वो कौन सा होगा बच्चों? 0 होगा. बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अनदर थिंग. अनदर नंबर इज इवन नंबर. सो व्हाट इज इवन नंबर? ए नंबर who is divisible by 2. What is even number? A number who is divisible by 2. It means or its ones place number is 2, 4, 6, 8 and 0. Okay students, it means क्या हुआ कि वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर उसका वंस प्लेस नंबर 2, 4, 6, 8 या 0 हो. ठीक है, तो वो सभी नंबर्स कैसे होंगे बच्चों? इवन नंबर्स कहलाएंगे. Okay students, so even number are those number who is divisible by 2. जो 2 से divisible हो जाए, 2 से divisible हो जाए, वो कैसे नंबर्स होंगे? even number कहलाते हैं. and the smallest even number is 2. smallest even number अगर हम बात करें smallest even number कौन सा होगा? 2. स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा कौन सा होता है? 2 कहलाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज ओड नंबर. व्हाट इज ओड नंबर? यस स्टूडेंट्स लिसन. ओड नंबर, ए नंबर हु इज नॉट डिविजिबल बाय 2. हु इज नॉट डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स इट्स वंस प्लेस नंबर इज 1, 3, 5, 7 और 9. ठीक है, अगर इनमें से वंस प्लेस पे कोई भी नंबर है, इट मीन्स वो क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है. सो कैसा नंबर हो गया? वो ऑड नंबर कहलाएगा.
ओके स्टूडेंट, सो द स्मॉलेस्ट ओड नंबर की अगर हम बात की जाए तो कहलाएगा 1। दोनों में कंपेयर करते हैं ऑड और इवन में, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हमारा 2 होगा, बट स्मॉलेस्ट ओड नंबर की बात की जाए तो वो क्या होगी हमारा 1 होगा। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज odd number is 1. Okay, so all of you understand what is natural number? A number including all the positive integers from 1 to infinity. So smallest natural number is 1 and the whole number including all integers and 0. इसमें 0 भी include हो जाता है, so whole number, smallest whole number is 0. Okay students, now the another one is even number. Even number who is divisible by 2 and odd number who is not divisible by 2. Okay students, now we will discuss another one. Yes students, now we will discuss prime number. What is a prime number? What is a prime number? Yes, prime number क्या होगा बच्चों? A number who have only 2 factors. A number who have only 2 factors. It means 1 and itself. कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो खुद हो स्वयं और एक 1, वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें और उसमें एग्जांपल्स देखें, सो 2, 3, 5, these are the examples of prime number. 2, 3, 5, 7, 11. In 2, factor 2 is divisible by itself and 1. 3 is divisible by 3 and 1. So these are the prime numbers. ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे बच्चों? प्राइम नंबर्स। इनके केवल 2 ही फैक्टर्स। अगर मैं मान लो बच्चों 9 की बात करूं, सो 9 किससे? 1 से भी होगा, 3 से भी होगा एंड 9। सो लेकिन इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 से ज्यादा हो गए ना, यानी इसके अलावा इटसेल्फ एंड 1, यानी इटसेल्फ एंड 1, इसके अलावा एक फैक्टर हो गए। इट मींस दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। इट मींस प्राइम नंबर हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 हो और कौन सा नंबर हो? इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 5 की, सो 5 किससे होगा? क्या तो 1 से हो सकता है या 5 से हो सकता है? ऐसा कोई और नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाए, जिससे ये 5 डिवाइड हो जाए? नहीं है ना बच्चों। सो इट मींस 5 इज ए प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस लुक हियर ऑल ऑफ यू, 3, 5, 7, 11 and 13, 17, these are the all odd numbers, but only 2 is even number and also prime number. बच्चों इस चीज पे ध्यान देना, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर बात करें हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और साथ में प्राइम भी है। ध्यान रखना बच्चों, इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि 2 ओनली ए प्राइम नंबर who is also a even, यानी ये केवल प्राइम नंबर के साथ साथ क्या है? इवन नंबर भी। इसके अलावा जितने भी और प्राइम नंबर्स है वो सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। What is a composite number? Next one is composite number. It means a number who have more than 2 factors. Who have more than 2 factors. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कौन सा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें जैसे 4, अब 4 की अगर हम बात करें तो इसमें 1 से होगा ही, 2 की टेबल में भी आता है और 4। इट मींस इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 फैक्टर्स। और हमारे डेफिनेशंस क्या है? हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कैसे कहलाते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और अगर इसके अलावा देखना चाहें 2 क्या है, 4 है, 6, 8, 10, 12, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। क्यों? देखो एक एग्जांपल और देख लें। अगर हम 6 की बात करें, दिस 1, 2, 3 एंड 6, इट मीन 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? यहां पे 4 फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात होती है वो है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? एनीबॉडी टेल मी? यस, दिस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें बच्चों तो वो कौन सा होगा? फोर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बच्चों? 4 होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है बच्चों कि 1 कैसा नंबर है? इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें, प्राइम और कंपोजिट के बारे में, तो 1 कैसा नंबर होगा? 1 प्राइम आएगा या कंपोजिट आएगा? इसके फैक्टर्स देखो पहले। 1 का तो क्या फैक्टर होगा? ओनली 1 ही होगा। अब दोनों की डेफिनेशंस देखो। प्राइम नंबर क्या कहता है? हु हैव 2 फैक्टर्स, बट इन कंपोजिट नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मीन्स 1 neither prime number nor composite number। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये चीज विशेष करके बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। इट इज ओके? ओके स्टूडेंट्स? सो prime number are those number who have only 2 factors and composite number who have more than 2 factors। इनकी जो स्टेट में ये लिखवा रहा हूं स्मॉलेस्ट नंबर्स, उनको जरूर याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड दिस नंबर इज ओनली इवन नंबर, ठीक है? 2 ही एक ऐसा इवन नंबर, 2 ही एक है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है ना। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर, बट 2 इज ओनली ए प्राइम नंबर हु आर आल्सो इवन नंबर। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इंटीजर। इंटीजर, अब ये इंटीजर क्या होता है? ए नंबर with no decimal or fractional part from the set of negative and positive integers including 0. Listen carefully. A number with no decimal or fractional part from the set of negative and positive numbers including 0. यानी हम क्या बोलेंगे? इंटीजर किसे कहेंगे? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो और साथ ही साथ में कौन हो? 0 भी, ठीक है? तो वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम डिनोट करना चाहे नंबर लाइन के ऊपर, अगर हम शो करें फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है? हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में कौन से आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये बताना है कि 1 एंड -4 विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर। अगर हम बात करें, इनमें कंपैरिजन करें कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो एवरी नेगेटिव नंबर इज लेसर देन एवरी पॉजिटिव नंबर, चाहे 1 ही क्यों ना हो। यहां -4 है, सो ये नंबर क्या है? छोटा है इसकी तुलना में, ठीक है? पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पे -4 एंड 0 का,
तो इसमें 0 जो है वो ग्रेटर है बच्चों। 0 क्या है? ग्रेटर है देन किसकी तुलना में? इस -4 की तुलना। इसी तरह अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया -32 एंड -8, विच वन इज ग्रेटर? -32 एंड -8, विच वन इज ग्रेटर? अब यहां पर बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि जो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता है। यहां पर अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो -8 और -32 में ये जो नंबर है -8, ये बड़ा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, उनका रिड्यूस होते चले जाते हैं, वो छोटे कंपैरिजन करते हैं हम तो वो छोटे होते चले जाते हैं, दिखने में बड़े हैं बट नेगेटिव आ गया इनके आगे, इट मींस ये दिस नंबर इज लेसर देन दिस। ओके, तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव की अगर जब बात करते हैं तो जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी के अंदर आते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो कैसे करते हैं? ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, यहां पर सबसे पहले ऐड की बात करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -4 एंड 5, ओके, -4 एंड 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस नंबर को हमें इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करना है, सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या लिखा हुआ है? -4। अब -4 किधर है? यहां पर है हमारा। ठीक है, अब -4 से किधर जाना है हमें? एंड 5, तो 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। जब नेगेटिव नंबर होगा तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव नंबर होगा तो हम राइट साइड में जाएंगे। तो यहां से हम 5 देखो, 1 2 3 4 5, यहां से लेकर हमने यहां पर +5 किए, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया? 1। सो द इसका आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशंस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम यहां पर 2 एंड -4 -3, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 से हम जाएंगे, क्या है? 2 पॉजिटिव नंबर है, इट मींस हम किधर गए? 2 से यहां से, ये यहां से इधर आ गए 2 से। ठीक है, ये 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या? -3, इट मींस हमें किधर जाना है? माइनस लगा हुआ है, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। कितना? -3, तो हम यहां से शुरू किया और यहां पर आ गए। ठीक है, ये -3 हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर हमारा आ गया -1। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का एडिशंस कर सकते हैं इजीली से। ओके, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स को किस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।